हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंग्वा आंसर्स ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। और आज साथियों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक देखिए, वो इस टॉपिक को मैं काफ़ी कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट इस टॉपिक पे। तो मैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की एक्चुअली शुरुआत कर रहा हूँ और कैसे इसको ग्रामेटिकली करेक्शन से और ऑप्शन से निकाला जाए वो आपको बताऊँगा। ठीक, तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए फटाफट शुरुआत करते हैं। एक सेंटेंस मैंने आपको दिया है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, पहले अपने हिसाब से देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये जो है, ये पार्ट इसमें अंडरलाइंड है और ये कहा जा रहा है कि भाई इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3, और नहीं ज़रूरत है तो आपके पास में ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। तो आइए देखते हैं। आई एम श्योर यू मे बी अ गुड क्रिकेटर। ठीक, आई एम श्योर यू मे बी अ गुड क्रिकेटर if you had not wasted your time, if you had not wasted your time, ये आपका क्वेश्चन है। आप पॉज करके इसको देख लो, आंसर निकालने की कोशिश करो। पहला ऑप्शन है मस्ट बी, दूसरा कहता है मे बी के हटाए, पहला कहता है मे बी हटा के मस्ट बी लगा दो, दूसरा कह रहा है रिमूव मे बी एंड यूज विल बी, थर्ड वन इज माइट हैव बीन, ठीक, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नो इम्प्रूवमेंट, यानी एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक, तो हमको बताना है कि हमारा आंसर क्या है। तो आइए जल्दी से देखते हैं, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट है इसलिए क्या बोलते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे इम्प्रूवमेंट के साथियों ये होते हैं कि हमको एग्जैक्टली पता होता है कि गलती कहाँ पे है और बाकी सब सही है। दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि इम्प्रूवमेंट में हमको क्लियर है कि केवल इस पार्ट में गलत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 सेंटेंस आ रहे हैं। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन इनके हिसाब से सिर्फ ये गलत है, बाकी सब ठीक है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि एवरीथिंग इज ओके उस अंडरलाइंड या उस बोल्ड पार्ट के अलावा। ठीक, और डिसएडवांटेज मतलब कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि वो हमको आंसर नहीं बताना है कि ये सही है गलत है। वो कह रहा है ठीक है, अगर सही है तो 4 लगाओ और गलत है तो मैं 3 क्लोज ऑप्शंस बता रहा हूँ जिनमें एक ही सही है कि या मस्ट भी आएगा या विल भी आएगा या माइट हैव बीन आएगा। कौन सा सही है कौन सा गलत है? देखिए, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। ठीक, 3 ऑप्शन उसने दे दिए। तो खैर, तो देखते हैं साथियों कैसे चलेंगे। देखिए, मैंने आपको बार बार बताया है कि सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए किसी भी क्वेश्चन में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, वही टेक्निक लेकर के यहाँ पे चलेंगे। आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 1, ठीक, एम हो गया हमारा, ठीक, एम हो गया हमारा वर्ब, ठीक, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। आगे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। ओ श्योर तो भाई एक इन जनरल एक एडजेक्टिव होता है। ठीक, ठीक, श्योर आंसर, ठीक, ठीक है, और ठीक है, तो श्योर हमारा जो है यहाँ पे आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, मैं कन्फर्म हूँ। ठीक, फिर हमारा आ गया ये एक पार्ट, देखिए खत्म हो गया क्योंकि यहाँ से एक नया सब्जेक्ट वर्ब आ गया है। यू आ गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 2, S2, ये है हमारा S1, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 2। आई के साथ में एम लगा है, ठीक, यानी ये ठीक है, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ। ठीक, और यहाँ से सेंटेंस नंबर 2 शुरू हो गया, यू मे बी। साथियों, अब यही आपको एक पॉइंट बताना है, यू मे बी, मे हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब 1 और बी ऐसा लग रहा है कि हमारा है हेल्पिंग वर्ब नंबर 2। लेकिन आगे जाके साथियों ऑब्जेक्ट आ गया, अ गुड क्रिकेटर। दैट मीन्स कि ये हेल्पिंग वर्ब 2 नहीं है क्योंकि आगे आके कोई मेन वर्ब तो है ही नहीं। इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे एस मेन वर्ब आ रहा है। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया हमारा मेन वर्ब, मे बी। ठीक, अभी इसका डिफरेंस बताऊंगा। अ गुड क्रिकेटर, आर्टिकल फटाफट, गुड एडजेक्टिव और क्रिकेटर ऑब्जेक्ट नाउन। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब के बाद में जो भी नाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, और जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरे पहले की वीडियोस देख लीजिए, उसमें कई बेसिक चीज़ें मैं आपको डायरेक्टली करेक्शन में सीधे बता देता हूँ। ठीक, जिसके लिए आपको कोई किताब या कहीं आपको उसका थियोरेटिकल कोई इंटरप्रिटेशन नहीं मिलेगा। मैंने ही अपने हिसाब से आपको चीज़ें समझा रखी हैं। बहरहाल आर्टिकल है और ये है हमारा नाउन। हर आर्टिकल एक
नाउन के लिए आता, फिर रिपीट कर रहा हूँ वो आर्टिकल, ये ए आ रहा है यहाँ पे क्रिकेटर के लिए, और ये रूल मैंने बार बार लिखाया है, मैं एक बार फिर शॉर्ट में लिखा देता हूँ। क्या यहाँ देखेंगे कौन कौन से रूल कवर हो रहे हैं साथियों। तो पहला रूल जो हमारा कवर हो रहा है 1, ठीक, ठीक है, क्लियर दिख रहा है 1, हाँ ठीक। तो पहला रूल हमारा जो कवर हो रहा है वो क्या हो रहा है भैया, ठीक, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं शॉर्ट में, इफ देयर इज वन वर्ड बिटवीन, शॉर्ट में लिखता हूं, बिटवीन आर्टिकल एंड नाउन, तो उसको क्या बोलते हैं भैया, इट इज एडजेक्टिव। बस, ठीक है, डिटेल में नहीं आऊंगा। रूल कह रहा है कि इफ देयर इज वन वर्ड बिटवीन आर्टिकल एंड नाउन, अगर आर्टिकल और नाउन के बीच में सिर्फ एक वर्ड है तो इट इज एडजेक्टिव। तो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होगा जो उस नाउन के बारे में कुछ बताएगा। तो यहाँ पे गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है जो क्रिकेटर के बारे में बता रहा है, गुड क्रिकेटर, ठीक। मे बी हो सकता है, मे बी फ्यूचर है, ठीक, हो सकता है। और साथियों फिर देखिए क्या आ गया यहाँ पे, इफ इन जनरल एक क्या होता है, कंजंक्शन होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक, और दोनों सेंटेंस या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक। तो ये एक हमारा रूल नंबर 2 हो गया भाई। ठीक, जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जिसको आता है उसके लिए बार बार रिवीजन होता जाएगा, ठीक। इफ जॉइंस बोथ प्लस और माइनस सेंटेंसेस, ठीक, इफ जो है वो दोनों प्लस या दोनों माइनस सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है, ये एक रूल है, ठीक। तो खैर इफ के बाद में देखिए, अभी देखिए दो सेंटेंस समाप्त हो गए, क्योंकि पहला सेंटेंस था आई एम श्योर, दूसरा उसी से लिंक था यू मे बी अ गुड क्रिकेटर, तुम अच्छे क्रिकेटर हो सकते हो, फ्यूचर की बात कर रहा था ये, मे बी फ्यूचर, ठीक। और यहां गया इफ के बाद में यू आ गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 3। देखिए तीसरा सेंटेंस, क्योंकि इफ आ गया है जो सेकंड और थर्ड सेंटेंस को लिंक कर रहा है, ठीक। इफ यू सब्जेक्ट नंबर 3। अब भाई हैड तो किसी भी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ पास्ट ही हो सकता है, हैड तो कुछ और हो ही नहीं सकता अगर वो पहला वर्ब है तो, ठीक है। तो हैड तो यहाँ पे भैया, ठीक, हेल्पिंग वर्ब तो है ही है, ठीक, क्योंकि देखिए ओ क्लियर हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है और ये मेन वर्ब है। आपको बार बार बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आने वाला शब्द सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं नंबर 3। दूसरे एंगल से लिखेंगे इस बार, ओनली एडवर्ब कैन कम बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ओनली एडवर्ब कैन कम बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस मेन वर्ब। ये एक समझिए एक शॉर्टकट हो गया। इसमें ये नहीं कहा गया है कि, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कहा गया है कि एडवर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अगर कोई शब्द आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3 साथियों। तो हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, वेस्टेड हो गया मेन वर्ब और नॉट हो गया एडवर्ब, ठीक। लेकिन एक बात और निकल के आ गई कि यार ये सेंटेंस तो क्या बन गया, पास्ट हो गया, क्योंकि हैड लगा है। हैड तो सिर्फ पास्ट में होता है, और इफ दोनों सेंटेंस को जोड़ा है, एक कंडीशन लगा रहा है, इफ कंडीशनल वर्ड है, कंडीशन क्रिएट कर रहा है। लेकिन भैया ये प्रेजेंट में चल रहा है, आई एम श्योर, मैं श्योर हूं, मैं निश्चित हूं। यू मे बी अ गुड क्रिकेटर, तुम एक अच्छे क्रिकेटर होगे, प्रेजेंट, फ्यूचर। और इफ यू हैड नॉट वेस्टेड, पास्ट परफेक्ट, लियो ये तो पास्ट चला गया, यानी एक ही सेंटेंस में पास्ट भी आ गया, प्रेजेंट भी आ गया और फ्यूचर भी आ गया, कहीं तो कुछ गड़बड़ है।
ठीक। हालांकि अब ज़्यादा आसानी से आपके लिए आंसर निकल आएगा, लेकिन एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपको बतानी है एक्चुअली इसमें। देखिए ये वाला रूल आ गया जो हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक। इसीलिए देखिए वो रूल कितना इंपॉर्टेंट आता है। तो रूल नंबर 4 देखिए कौन सा आ गया साथियों, ठीक। रूल नंबर 4 हम लोग का जो आ रहा साथियों, वो वाला रूल है जो मैं आपको लिखा चुका हूं कि इफ प्लस हैड अगर एक पार्ट में आ रहा है तो दूसरे में क्या आता है, ठीक। ये तो सीधा सीधा रूल है मेरे भैया। एक पार्ट में अगर इफ प्लस हैड आ रहा है, इफ प्लस हैड आ रहा है, तो दूसरे पार्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है, वुड हैव आ सकता है, और कुछ सॉरी वुड हैव ही आ सकता है। उसके 3 वर्जन अभी और मैं बता रहा हूं, सिर्फ वुड हैव ही आ सकता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए इफ प्लस हैड, इफ यू हैड नॉट वेस्टेड योर टाइम अगर आ गया, इसमें अंडरलाइन नहीं किया गया है, इसका मतलब एग्जामिनर के हिसाब से ये पार्ट तो बिल्कुल सही है। अगर ये पार्ट सही है तो गलती कहाँ है, इफ प्लस हैड वाला पार्ट अगर करेक्ट है तो दूसरे वाले पार्ट में वुड हैव आना चाहिए था, ठीक, वुड हैव। तो यानी यहां पे हमारा, ठीक, वुड हैव आना चाहिए, ठीक। लेकिन ठीक है वुड हैव। अब जरा अपने ऑप्शंस टटोलते हैं साथियों, मस्ट बी, विल बी, माइट हैव बी, ये क्या चक्कर है, ठीक। कंफ्यूजन ये है ना, आंसर तो निकाल लिया उन्होंने, ये क्या चक्कर है, ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। साथियों यहां पे लिखता हूं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जानो, ठीक। आंसर तो आपने निकाल लिया, बहुत बढ़िया किया, वेरी गुड। नहीं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, नो डाउट, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन सीखने को देखिए क्या मिलता है आगे। अब साथियों पहली बात तो सीखने को ये मिलती है जो मैंने आपको बता दी, पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूं, ठीक, कि एक पार्ट में अगर इसका पूरा रूल एक्चुअली ये है, देखिए सॉरी नंबर 5, इफ प्लस, ये फॉर्मेट यूं होता है, देखिए इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 एक पार्ट में अगर हो रहा है तो दूसरे पार्ट में साथियों क्या हो जाता है, ठीक, सब्जेक्ट प्लस भाई मेन वर्ब तो दोनों केस में बाद में आ रहा है। ये जो हैड और वुड है आपको लिखाया था, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और मेन वर्ब इन दोनों में बाद में आ जाता है, ठीक। क्योंकि यहां हैड आ रहा है तो इसका मतलब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में जाएगा, यहां हैव लास्ट में आ रहा है तो यहां भी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में जाएगा। तो ये क्लियर है। अब ये रूल देखिए क्लियर हो गया, ठीक। एक पार्ट में अगर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड, वही रूल को मैंने पूरा इलेबोरेट कर दिया, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, एग्जैक्ट फॉर्मेट ये होता है, ध्यान रखिएगा। पहला पार्ट खत्म हो गया, दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट, ये सेकंड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 हो जाता है। 2 बातें क्लियर हो गई, ठीक। तीसरी बात ये आपको पता ही होगा कि इस वुड हैव की बजाय यहां पे क्या क्या आ सकता है, शुड हैव, ठीक, कुड हैव, ठीक, माइट हैव। किताबों में ढूंढते रहना, ठीक। कंपाइल करके बनाया गया भैया, ढूंढोगे एक एक चीज अलग अलग मिलेगी सब जगह पे, ठीक। यानी इस वुड हैव के अलावा यहां पर शुड हैव, कुड हैव और माइट हैव भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। और लगभग रेशियो मैंने आपको पहले बताया था, ये लगभग 90% होता है वुड हैव, लेकिन 10% में ये तीनों आते हैं, शुड हैव 5%, कुड हैव 3% और माइट हैव लगभग 1 से 2%, बहुत ही कम, रेयरली यूज होता है, ठीक है। तो बड़ा क्लियर, रूल के हिसाब से तो बड़ा क्लियर था कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, ये हमारा हो रहा था इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, ठीक। वेस्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बीच में नॉट लगा के उसको रिवर्स किया गया है, ठीक। और सेकेंड पार्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, यानी यहां मे की बजाय क्या आ जाएगा, वुड हैव। लेकिन इसके बाद में मेन वर्ब हमको थर्ड फॉर्म में चाहिए, तो ये जो मे का वुड हैव हुआ और बी मेन वर्ब है, ये वाला मेन वर्ब V3 ये थर्ड फॉर्म में जाकर के क्या बन जाएगा, बीन बन जाएगा।
तो ये होना चाहिए था वुड हैव बीन। इसका मीनिंग क्या होगा ये बताता हूँ। वुड हैव बीन लेकिन नहीं है यहाँ पे, ठीक। वुड हैव बीन कहीं नहीं है, कुड हैव शुड हैव बीन कहीं नहीं है, कुड हैव कहीं नहीं है, माइट हैव आ गया है और बी का बीन हो जाएगा। तो क्लियर है हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ आंसर नंबर 3 हो सकता है। एक बात अब आपको, ठीक, वुड हैव और वुड हैव बीन क्लियर कर देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो साथियों ये जो बीन है यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ठीक। इसको पार्ट को मैं से अलग से लूंगा किसी टाइम पे, लेकिन अभी क्योंकि आ गया है तो मैं उतना पार्ट को क्लियर कर दूं। अदरवाइज मैंने आपको विल बी, ठीक, और विल हैव बीन ये सब क्लियर करना है, ठीक। क्लास में तो मैं करता ही हूँ, ठीक। ऑफलाइन में तो मैं करता ही हूँ क्लियर इन चीज़ों को, लेकिन ऑनलाइन में भी इन चीज़ों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको देखें। मैं आपको बता रहा था नंबर 6, यानी क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ ये बता रहा था मैं आपको। वुड हैव बीन का मतलब देखिए क्या मतलब हो जाएगा, यही लेके चलते हैं, वुड हैव को ही लेके चलते हैं, वुड हैव, ठीक। ठीक है, छोटा सेंटेंस लिखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई वुड लाइक टू टेक सम गिफ्ट्स, ठीक। देखो साथियों, वुड का एक मतलब होता है, बहुत डिटेल में मैं क्लास में बताता हूँ, ठीक। लेकिन क्योंकि हम लोग पास में यहाँ पे उतना टाइम नहीं है, ठीक, तो मैं आपको शॉर्ट में चीज़ें बता रहा हूँ। जितना बता रहा हूँ उतने में ही आपको काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वुड को हम लोग फ्यूचर में भी यूज़ करते हैं और तब इसका मतलब हो जाता है सपोजिशन, अगर ऐसा होता, कल्पना, इमेजिनेशन, ठीक। तो वुड यहां पे आ रहा है सपोजिशन के लिए, कल्पना, ये कल्पना कर रहा है। आई वुड लाइक टू टेक, ठीक, सम गिफ्ट्स, ठीक। ये इसको गेट कर देते हैं, इसको सीख कर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। आई वुड लाइक टू गेट सम गिफ्ट्स, आगे कर देते हैं ऑन माई बर्थडे, ठीक, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन। तो इस सेंटेंस साथियों लिखा हुआ आई वुड लाइक टू गेट सम गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे, ठीक। अपनी बर्थडे में मैं कुछ गिफ्ट्स गेट पाना चाहूँगा। वो कल्पना कर रहा है, उसकी बर्थडे आने वाली, कल परसों अगले महीने कब है मालूम नहीं, लेकिन वो कल्पना कर रहा है कि अगले महीने या जो भी बर्थडे आएगा या मेरा जब भी बर्थडे आने वाला है मैं उसमें कुछ गिफ्ट पाना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ लोग आएँ और मुझको गिफ्ट दें। ये एक उसका एक क्या है, सपोजिशन है, कल्पना है, एक सपना है। सपना का मतलब जो रियलिटी अभी नहीं है, जो वो सोच है उसकी, ठीक, ठीक। इसमें वुड हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक। और साथियों वुड के बाद में जो भी मेन वर्ब आता है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में आता है, लाइक। और ये हमारा इन्फिनेटिव है, तो इसके बारे में तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक। ना ने नहीं, इन्फिनेटिव ये तो आप जानते होंगे भाई, ना ने नहीं, टू गेट, पाना, ठीक। मेरा सपना है, आई वुड लाइक, मैं सपोज करता हूँ पाने की कुछ गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे, अपनी गिफ्ट अपनी बर्थडे में कुछ गिफ्ट्स पाने की मैं कामना करता हूँ या इमेजिन या कल्पना करता हूँ, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ इस सेंटेंस को पास्ट में ले जाओ, ठीक। तो ग्रामर बड़ी क्लियर बोलती है। आपको कोई टीचर रिलेट करके बहुत कम मैंने देखा, लोग नहीं पता है, अलग अलग पता होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं इस बात को क्यों बोलता हूँ, ताकि आप ध्यान दो, आप बात की वैल्यू समझो कि आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं, तो जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक। जनरल चीज़ें आपको किताबों में मिल जाएंगी, नेट में मिल जाएंगी, टीचर भी बता देंगे, लेकिन ये वो प्रैक्टिकल चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट और यही कन्फ्यूज़ करती। वुड जहाँ जहाँ वुड फ्यूचर में यूज़ होगा, जैसे कल्पना के लिए मैं बता दिया अभी, वहाँ उसमें हैव लगाकर हम उसको फ्यूचर के बजाय पास्ट में ले जाते हैं। साथियों शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक, ठीक है। मैं लिख देता हूँ सीधे।
तो यहाँ पे वुड के साथ भी हम क्या लगा देंगे, ये देखिए आई वुड हैव, और फिर क्योंकि हैव लग गया है तो ये लाइक जो हमारा मेन वर्ब था ये अपने थर्ड फॉर्म में जाके क्या बन जाएगा, लाइक्ड। आई वुड हैव लाइक्ड, ठीक, टू गेट, शॉर्ट कर रहा हूं मैं, गिफ्ट्स ऑन माई, वही सेंटेंस है, मैंने इसको थोड़ा सा, ऑन माई बर्थडे। देखिए साथियों ध्यान दीजिएगा, आई वुड लाइक पसंद करूंगा, वुड हैव लाइक्ड पसंद करता, आई वुड हैव लाइक्ड, ठीक, टू गेट गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे। ये मैं वुड से बता रहा हूं, इसी को हम लोग माइट पे भी कर देंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है, वो चारों का मीनिंग सेम होता है, ठीक, क्योंकि रूल वुड से है, वुड से आपको याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 90% क्या आएगा, वुड ही आएगा, तो वुड से क्लियर रहे तो अच्छा है। माइट अलग होता है लेकिन रूल सेम चलता है, ग्रामर सेम चलता है। आई वुड हैव लाइक्ड, ये हो गया भैया, यही सपोजिशन ये भी है, ठीक, ये भी सपोजिशन है, दिख रहा है, दिखाओ, चलो रिलेट तो कर ही लोगे आप, ठीक, ये भी सपोजिशन है, लेकिन दादा ये सपोजिशन पास्ट का हो गया, क्योंकि वुड के साथ में हैव लग गया और हैव की वजह से वर्ब अपने मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में चला गया, ठीक। आई वुड हैव लाइक्ड टू सम गिफ्ट्स, मैं कुछ गिफ्ट्स प्राप्त करना चाहता था, ऑन माई बर्थडे, सुनो यस्टरडे कर दो उसको, तब वो सेंस देगा, यस्टरडे, ठीक, कल जो मेरी बर्थडे हो गई, ठीक, उसमें अगर मुझे कोई गिफ्ट मिल जाता, उसमें मैं कोई गिफ्ट लेना चाहता था, जो मुझे इमेज कल्पना कर रहा हूँ कि उसमें शायद मुझे कोई गिफ्ट मिल जाता, लेकिन कोरोना का समय है, किसी को अलाउ किया नहीं गया, या हमने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की मैंने, तो मुझे गिफ्ट नहीं मिला। ये कह रहा है, देखिए कोरोना से रिलेट करके देखिए, आई वुड हैव लाइक टू गेट गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे यस्टरडे, कल मेरा जन्मदिन था और मैं इसमें कुछ गिफ्ट पाना चाहता था, लेकिन हाय रे कोरोना, इसने हमको बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने दिया और मुझे गिफ्ट नहीं मिला। मतलब आप रिलेट कर लो तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा साहब वुड प्लस V1 सपोजिशन, ऐसा होता, ठीक, और वुड हैव प्लस V3 यानी ऐसा हुआ होता पास्ट में, ठीक है, पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अब तीसरा जो इसमें आ जाता है, मैं इसको ऊपर वाले को भी मिटा देता हूँ, ठीक, और यहीं पे करके फिर इस कहानी को समाप्त कर देंगे। ये पूरा ही मिटा दिया मैंने, सॉरी। अब देखिए चारों सपोजिशन के लिए आ जाएंगे, आपको देखते समझ में आ जाएगा। अब ये आप ये कह रहे हैं कि वुड हैव, ये बीन का क्या सेंस हो जाएगा, हैव के साथ में बीन लगाकर तो हम पैसिव बना देते हैं, ठीक, हैव के साथ में बीन लगाकर हम पैसिव बना देते हैं साथियों, ठीक है। तो ये कह रहा है, ठीक, यहां से देख लेता हूं, यू वुड हैव बीन, ये तो था ना, अ गुड क्रिकेटर। तो पहली बात तो क्लियर हो गया दादा, दादा ये देखो, ये है सब्जेक्ट और ये वुड हैव आ गया, तो ये सपोजिशन इन द पास्ट हो गया, सपोजिशन हो गया पास्ट में, यानी ऐसा होता पास्ट में, ठीक, सेंटेंस क्योंकि पास्ट में चल ही रहा था, ऐसा होता, यू वुड हैव बीन। अब बीन का क्या रोल है, देखिए यहां पे हैव के साथ में बीन लगाकर हम इसको क्या बना देते हैं, पैसिव बनाते हैं। अब मैं शॉर्ट बता रहा हूं, ठीक, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक आ जाएगा। हैव के साथ हैज हैव हैड के बाद में बीन लगाकर हम सेंटेंस को पैसिव बनाते तो हैं, लेकिन हमको एक मेन वर्ब भी तो चाहिए होता है थर्ड फॉर्म में उसके बाद में, ठीक, हैव बीन डन, हैव बीन टेकन, लिया जा चुका है, हैव बीन डन किया जा चुका है, ठीक, हैव बीन ईटन खाया जा चुका है। वो थर्ड फॉर्म कहाँ है, वो हैव बीन के बाद में वो V3 कहाँ है, यहाँ तो सीधे अ गुड क्रिकेटर आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब मैंने क्या कहा था, ये बीन ही हमारा मेन वर्ब है, यानी इस बार इसका यूज पैसिव बनाने के लिए नहीं किया गया है,
ठीक है, ये गलत हो गया, ये हमारा पैसिव नहीं बना रहा है, बल्कि ये क्या कर रहा है, ये हमारा मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म में। इसके बाद में V3 आता तब ये पैसिव माना जाता है, ये मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म में। अब इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है वो देख लेते हैं। यू वुड हैव, सपोजिशन, ऐसा हुआ होता, बीन अ गुड क्रिकेटर। बी का मतलब क्या होता है साथियों, रूल नंबर 7 यहां पे लिख लेता हूं मैं शॉर्ट में। बी का मतलब क्या होता है होना। बी ह्यूमन बीइंग, मनुष्य का अस्तित्व, बी का मतलब होता है अस्तित्व, ठीक, बी अस्तित्व होता है, ठीक। तो बी का मतलब आता है अस्तित्व है या अस्तित्व होना, उसी से रिलेट करो। ये सपोजिशन है वुड हैव, ऐसा होता, और बीन कहता है, ठीक, ये बीन थर्ड फॉर्म में चला गया, है होना का सेंस, ठीक। तो इसकी हिंदी करो, तुम एक अच्छे क्रिकेटर, ठीक, हुए होते, ये तो होता है, वुड हैव ऐसा हुआ होता, बीन है, ठीक, तुम एक अच्छे क्रिकेटर हुए होते, ये इसका मतलब निकल के आ रहा है। तुम एक अच्छे क्रिकेटर हुए होते इफ यू हैड नॉट वेस्टेड योर टाइम, अगर तुमने अपना समय बर्बाद न किया होता तो तुम एक अच्छे क्रिकेटर हुए होते, ठीक, ठीक है। आपको अभी थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा भी डाउट होगा, तो ये बीन की बजाय हम बीन की बजाय यू वुड हैव बिकम कर दें, अगर होना, बनना। अब देखो जल्दी समझ में आ जाएगा, यू वुड हैव बिकम अ गुड क्रिकेटर, तुम एक अच्छे क्रिकेटर बन गए होते, बने होते, ये होते हैं, ठीक, ये क्या है, होते, ठीक, बने होते, लेकिन बने की बजाय बीन है तो हुए होते। तुम एक अच्छे क्रिकेटर हुए होते इफ यू हैड नॉट वेस्टेड योर टाइम, अगर तुमने अपना समय बर्बाद न किया होता। और पहला सेंटेंस क्या ना, आई एम श्योर, मैं इस बारे में 100% श्योर हूं। अब पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, आई एम श्योर, मैं श्योर हूं, यू मे बी अ गुड, यू, अच्छा, अब वही बात आ गई, ये वुड हैव बीन लिखो, चारों सपोजिशन कर रहे हैं, ठीक। एक ग्रामर एक कहीं ग्रामर ये भी कहती है कि चारों का मीनिंग सपोजिशन के ही सेंस में आता है। मैंने बताया था आपको, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, खोया हुआ अवसर, खोया अवसर तो है, समय बर्बाद कर दिया, एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाया, उसने अच्छे अवसर को वेस्ट कर दिया। खैर, तो यहाँ पे ये वुड हैव के बजाय वो चारों आ सकते थे जो मैंने आपको लिखाए थे, कौन कौन से, वुड हैव बीन, माइट हैव बीन, कुड हैव बीन और आपका शुड हैव बीन, ठीक, वुड तो है ही है, यानी ये चारों वर्ड माइट, कुड, शुड, वुड, चारों के साथ में हैव बीन लगकर ये पास्ट सपोजिशन में चला गया कि तुम एक अच्छे क्रिकेटर हुए होते अगर तुमने अपना समय बर्बाद न किया होता, मैं श्योर हूं इस बारे में। 3 सेंटेंस आती हो, 3 सब्जेक्ट, 3 वर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला रूल। हालांकि इसको मैंने भी आधा ही कवर किया है रूल को, इसको मैं आपको डिटेल में आधे घंटे का टाइम चाहिए होगा पूरा, तो मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। वुड, वुड हैव, विल, वुड हैव, शैल, शुड हैव, कैन, कुड हैव, मे, माइट हैव, और माइट हैव बीन, ठीक, बीन लगा के क्या फ़र्क पड़ जाता है, हम उसको पैसिव समझते हैं, लेकिन भैया पैसिव तब समझो जब उसके बाद में आपको एक वर्ब का थर्ड फॉर्म और मिले, तब वो पैसिव माना जाएगा, ठीक है साथियों। तो आई थिंक ये आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। और देखिए, इफ़ मैंने आपको लिखाया था एक रूल कि इफ़ डबल प्लस या डबल माइनस को जोड़ता है। अब ये इफ़ यू हैड नॉट वेस्टेड योर टाइम, ठीक, अगर तुमने अपना समय बर्बाद, नहीं नॉट लगाकर वो नेगेटिव लग रहा है, लेकिन सेंस ये है कि अगर तुमने अपना, दो नेगेटिव आ गए, नॉट भी आ गया और वेस्टेड भी आ गया, दोनों मिलकर पॉजिटिव बन जाएंगे, अगर तुमने समय का यूज़ किया होता, ठीक, तो तुम एक अच्छे क्रिकेटर बन गए होते। यानी ये सेंटेंस भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। देखो ये पॉजिटिव कैसे है नाला, साथियों देख लो, नॉट नेगेटिव है और वेस्टेड भी नेगेटिव है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव मिलकर क्या बन गए, प्लस बन गए, या दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इफ यू हैड नॉट वेस्टेड योर टाइम की बजाय हो जाएगा इफ यू हैव यूज्ड योर टाइम, तो सेंटेंस पॉजिटिव हो गया, अगर तुमने अपना समय इस्तेमाल किया होता। और इधर क्या है, तो तुम एक अच्छे क्रिकेटर बन गए होते, डबल प्लस हो गया सेंटेंस,
ठीक है। तो इसी प्रकार मैं आपको इम्प्रूवमेंट में भी अब चीज़ें बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे निकालेंगे, और जो नए टाइप के इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं बैंकिंग में वो भी निकाल करके आपको सोच रहा हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत कराता चलूँ। ठीक, वैसे तो हम लोग एसटीज़ में ही उसको कर सकते हैं टेस्ट में, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। ओके, चलिए साथियों, तो अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक, फोकस रहिए, सेट्स लगातार लगाते रहिए और रेगुलर रहिए पढ़ाई में, और बस ऐसी वीडियो लेकर हम लोग कल फिर मिलते हैं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।